ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसे कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता जानते हो? ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर और 1000 बार कलयुग ब्रह्मा जी के एक दिन में व्यतीत हो गया। ठीक है। 14 इंद्रों की आयु पूरी हो जाती है। 14 बार सप्तर्षि मंडल बदल जाता है। सारे ब्रह्मांड की व्यवस्था 14 बार बदल जाती ब्रह्मा जी के एक दिन। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन होता है। इसी हिसाब से ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। तो प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार होता है। तो हर कल्प में कुछ न कुछ घटनाओं में परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन हो जाता है? घटनाओं में परिवर्तन। कई बार किसी कल्प में कश्यप जी और अदिति माता तपस्या करती हैं, तो भगवान उन्हें वर देते हैं कि हम तुम्हारे यहाँ राम रूप में अवतरित होंगे। तो ते दशरथ कौशल्या रूपा, तो दशरथ जी, कश्यप जी दशरथ जी बनते हैं और अदिति माता क्या बनती है? कौशल्या जी, राम जी का अवतार होता है। कभी मनु महाराज तपस्या करते हैं और शत्रुपा जी उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी तपस्या करती है नैमिषारण्य में जाकर के। तो मनु शत्रुपा के की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान उनके यहाँ पुत्र रूप में आने का वचन देते। मनु जी ने वरदान मांगा, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभुसन कवन दुराव। आप सर्व समर्थ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, आपसे छिपाव तो संभव है नहीं। जो सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय हो, सर्वज्ञ हो, उससे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। तो आपसे कुछ छिपना तो है नहीं, आप भीतर की बात जानते हो। हम तुम्हारे समान पुत्र चाहते हैं, आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। तो भगवान ने सोचा भाई हमारे जैसा तो हम कहाँ से खोज के लाएंगे? भगवान के जैसे तो भगवान है। तो भगवान ने कहा, आप सरस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय हो में आई। अपने जैसा कैसे खोजेंगे? इसलिए हे नृप, उन्हें हे राजन, मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर आऊं। फिर भगवान के मन में आया कि हम खुद तो पुत्र बन के आ गए, लेकिन हमको तो हम नहीं मांगा। ये कहते कि आप मेरे पुत्र बनकर आइए तो बात तो उचित थी, पर इन्होंने तो कहा चाहूं तुम ही समान सुत, समान मांगा। तो पर भगवान को अब उनके वचन की पूर्ति के लिए अपने समान भरत जी को भी प्रकट करना पड़ा। तो भरत जी जो है राम जी के समान है, रंग रूप बिल्कुल एक जैसा है। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहीं नर नारी। भरत जी राम जी दोनों एक साथ खड़े हों तो अयोध्या के लोग पहचान नहीं सकते कि इनमें कौन से राम जी हैं कौन से भरत जी। इतना ही नहीं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी माता भी नहीं पहचान पाती हैं कि इनमें राम जी कौन है भरत जी। इतना एक रूपता है, एकदम एक रूपता, एक अणु के बराबर, एक बाल के बराबर भी अंतर नहीं। और भरत जी भी, मोहनदास जी महाविष्णु है, भरतस्तु महाविष्णु, महाविष्णु है भरत जी। और जब भरत जी महाविष्णु हैं तो उनके भृगुलता भी है, श्रीवत्स भी है, लेकिन कुछ तो छिपाना पड़ेगा, कुछ प्रकट करना पड़ेगा। तो राम जी ने श्रीवत्स और भृगुलता को प्रकट करके रखा है, अब भरत जी ने छिपा के रखा है।
और शत्रुघ्न जी कौन है? क्षीरोदक साई विष्णु है शत्रुघ्न जी महाराज। क्षीर सागर में सेंड करने वाले विष्णु भगवान कौन है? शत्रुघ्न जी महाराज। और भरत जी कौन है? महाविष्णु, जिनके अंश से असंख्यों विष्णु उत्पन्न होते हैं, वो हैं भरत जी महाराज। राम जी सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म, उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। जानकी जी कौन है? अगणित, जिनकी गणना संभव नहीं, इतनी लक्ष्मी, उमा माने पार्वती और ब्रह्मानी माने सरस्वती। असंख्यों लक्ष्मी, असंख्यों ब्रह्माणी, असंख्यों पार्वती, जिनके अंश से प्रकट होती है वे जानकी। राम जी कौन है? उपजहि जासु अंश ते नाना, सम विरिंच विष्णु भगवान। नाना, नाना माने अनंत, सम विरिंच विष्णु भगवान। तो भगवान श्री राम द्विभुज धनुर्बाणधारी भगवान श्री राम सर्वेश्वर हैं, परात्पर परब्रह्म। तो राम जी द्विभुज। लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मणस्तु महाशेषः, एक शेष हैं और एक महाशेष। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है और उस पृथ्वी को धारण करने वाले शेष हैं। और भगवान का स्वरूप क्या है? रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। कभी कभी देखा है सूर्य की किरण किसी छेद से जब कमरे के भीतर आती है, उसमें देखा छोटे 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 कण उड़ते दिखाई पड़ते हैं। देखा है कभी कि नहीं? इसका मतलब वो ऐसा नहीं कि वो किरण के कारण वो आ जाते हैं, नहीं, वो पूरे वातावरण में इतने सूक्ष्म कण व्याप्त हैं, पर वो इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ते। पर अलग से सूर्य की रोशनी जब आती है, किरण आती है, उसमें वो छोटे छोटे सूक्ष्म कण उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनकी गिनती संभव है कितने हैं? जैसे इस गवाक्ष से, रंध्र से जो सूर्य की किरण आती है और किरण में जो उड़ते हुए छोटे छोटे कण हैं, अणु परमाणु हैं, उनको गिना नहीं जा सकता। ऐसे ही भगवान के श्रीअंग से अनंत प्रकाश निकल रहा है। वो असंख्यों अरबों खरबों ब्रह्मांड भीतर घुस रहे, बाहर निकल रहे। ये भगवान का स्वरूप है। आज का विज्ञान भी यह स्वीकार करने लग गया कि आकाश में एक दो पृथ्वी नहीं, पता नहीं कितनी पृथ्वियाँ हैं। आज का विज्ञान भी ये स्वीकार करने लग गया है कि आकाश में अनेक सूर्य चंद्र हैं, अनेक धरती। ऐसा वर्तमान विज्ञान भी स्वीकार करने लगे। हमारे यहाँ तो लाखों वर्ष पहले ऋषियों ने सबन समझा। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक शेष जी होते हैं। और लक्ष्मण जी कौन है? महाशेष। महाशेष माने होता है जिनके अंश से असंख्यों शेष प्रकट होते हैं, उनको कहते हैं महाशेष। तो लक्ष्मणस्तु महाशेषः, लक्ष्मण जी महाराज महाशेष। तो दशरथ जी और कौशल्या जी पूर्व जन्म के मनु और शत्रुघ्न हो रहा है। और सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ी है? बताओ किस किस ने पढ़ी है? किसी ने नहीं पढ़ी है? तो यहाँ से घर जाओगे तो कोई जजमान तुमसे कहेगा कि महाराज हमारी सत्यनारायण की कथा बाँच लो, तो कैसे बाँचोगे? अब शायद सत्यनारायण की कथा बचना कम हो गई क्या? जी कम हो गया। नहीं, सत्यनारायण कथा तो ब्राह्मणों के बालक गर्भ से सीख के आते हैं। गर्भ से माने जन्म के पहले से उनको संस्कार होते हैं कैसे सत्यनारायण की कथा बाँची। ठीक है, तो सत्यनारायण की कथा में एक प्रसंग आता है कि एक बेचारा
लकड़हारा था। क्या था? लकड़ी बेचने वाला था, बहुत ही गरीब था। रोज जंगल से सूखी लकड़ी बीन लाना और उसको बाजार में बेच करके जो कुछ उसको द्रव्य मिल जाता था उसी से वो अपना रूप की सूखी दाल होती था। तो एक बार उस लकड़हारे ने देखा कि कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, एक मंडप बना हुआ है, कुछ पूजा पाठ हो रहा है, वहीं वो बैठ गए। पूजन का दर्शन किया, पंचामृत लिया, पंजीरी का प्रसाद लिया। उसने हाथ जोड़ के पूछा, महाराज ये कौन सा व्रत है? वहाँ ब्राह्मणों ने कहा ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसके करने से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस लकड़हारे के मन में आया कि देखो मैं कितना दुर्भाग्य से दरिद्र हूँ कि आप नहीं पेट नहीं भर सकता तो दूसरे तो खिलाने की बात हो रही थी। न गौ की सेवा कर सकूँ, न ब्राह्मणों की सेवा कर सकूँ, न दीन दुखियों की सेवा कर सकूँ, न संतों की सेवा कर सकूँ, मैं तो बहुत ही दीन हूँ। तो उसके मन में आया कि हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। भगवान यदि हमें सामर्थ्य दें कि हम कुछ ब्राह्मणों को जिमा सकें और कुछ पूजा पाठ कर सकें, कुछ दक्षिणा दे सकें। तो उस दिन वो लकड़ी बेचने गया, जंगल से लकड़ी लेके आ रहा था, नदी के किनारे उत्सव हो रहा था, तो लकड़ी का गट्ठर लेके बेचने गया, उसको चौगुना पैसा मिला। तो समझ गया कि भगवान की कृपा है। तो उस द्रव्य को खर्च न करके उसने क्या किया, उसने उस द्रव्य से भगवान सत्यनारायण की पूजा कर व्रत किया। तो सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से, पूजा करने से उसकी दरिद्रता का नाश तो हो ही गया, तो सब प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो जब उसको ये प्रत्यक्ष चमत्कार का अनुभव हुआ तो फिर कोई कामना उसके मन में नहीं रही और निष्काम भाव से भगवान सत्यनारायण का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए जीवन भर उसने हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करना और सत्यनारायण भगवान की विधिवत पूजा करना। इसके पुण्य से वो लकड़ी बेचने वाला भगवान इतने खुश हो गए, बोले हम एक जन्म में तुमको अपना बाप बना लेंगे। तो वह लकड़ी बेचने वाला एक जन्म में, एक कल्प की कथा में वो दशरथ बना और उसकी पत्नी पतिव्रता पत्नी कौशल्या बनी और भगवान उसके हंसित रूप से आए। ये भी एक कथा है, स्कंद पुराण की रेवा खंड की। तो कहने का आशय ये है कि तो सत्यनारायण कथा जरूर पढ़ लेना, ठीक है? आप लोग पढ़ा देना इनको सत्यनारायण कथा, यहाँ कम से कम महीना में एक बार तो ऐसे कुछ होना चाहिए जिसमें इनको जो व्यवहारिक ज्ञान है पढ़ने के साथ वो होना चाहिए। तो ये जो 17 तारीख आएगी ना, स्नान वगैरह तो कर लिया, ठाकुर जी मंगला आरती दर्शन मंगला आरती आज रुकने का विचार क्या निकल मैं शाम कीर्तन हमारा दिल्ली है? दिल्ली कीर्तन का संभाल होगा शाम को। अच्छा मैं दर्शन पता अभी चला आप हिंदी दे रहे हैं, जब तक आप पढ़ा ना ये वहाँ से साला सर से प्रसाद आया था सबको, ये भी जो साला सर वाला भी होता है। इसकी टॉफी है। टॉफी कहाँ से है? कौन माता जी लेके? अच्छा ये टॉफी बटेगी नहीं, टॉफी जो है
जो जितनी लूट सके उतनी